अच्छा जी, इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि वर्ड काउंट का फार्मूला हमने कैसे लगाना है और एसएफआर का फार्मूला हमने कैसे लगाना है। तो फोल्डर मैंने पहले आपको बताया था कि वहाँ आपने ये फार्मूले आपको मिल जाएंगे, ये आपने डाउनलोड कर लेने, अपने पास रख लेने हैं। तो यहाँ पे ये वर्ड काउंट वाला एक फार्मूला खड़ा हुआ है, इसको आपने कॉपी करना है। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी किया और उसके बाद इसको मैं ले गया इधर फाइल के अंदर। और ये जो पहला इसका पहला ये क्या कहते हैं, कॉलम का ये दूसरा हिस्सा जो है, जो कीवर्ड के सामने होगा, यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी। और कंट्रोल वी करने के बाद इंटर का बटन प्रेस करना है। ये देखिए, ये फार्मूला हमारा यहाँ पे अप्लाई हो गया। जैसे ही मैंने इसको पेस्ट करके कंट्रोल वी किया, ओ सॉरी, पेस्ट करने के बाद इंटर का बटन प्रेस किया, उसके बाद आपने यहाँ पे प्रेस करना है। ये जो ये आपको ये डॉट नजर आ रहा है, तो ये इस पूरे कॉलम पे अप्लाई हो जाएगा, सारे कीवर्ड्स पे अप्लाई हो जाएगा। अभी मैं आपके सामने डबल प्रेस करता हूँ। ये मैंने डबल प्रेस किया और ये सब पे अप्लाई हो गया। और अब हमें ये बता रहा है कि भाई कौन सा आपका जो कीवर्ड फ्रेज है या फिर जो कीवर्ड है, वो थ्री टेल है, फोर टेल है या टू टेल है। टेल्स का मतलब कितने वर्ड्स हैं उसके अंदर या लफ्ज हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, कॉपी करके पेस्ट किया, इंटर प्रेस किया और फिर यहाँ पे क्लिक किया तो वो सब पे अप्लाई हो गया। अब आपने इस फार्मूले को रिमूव कर देना है। वैल्यूज यही रह जाएंगी, ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी थी वो हमें मिल गई। फार्मूले को हमने रिमूव कर देना है। उसकी वजह ये है कि अगर फार्मूला रिमूव नहीं करते तो हमारी फाइल हैवी हो जाती है और चांसेस हो जाते हैं कि आगे जाके ये हैंग हो जाए और हम प्रोसेस कंप्लीट ना कर पाए। तो आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है पूरे कॉलम को और कंट्रोल सी करना है। कंट्रोल सी करने के बाद आपने यहाँ पे आना है, राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाना है आपने। पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट वैल्यूज में ये जो पहला पहला ऑप्शन है 1 2 3 वाला, इस पे क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला आपका रिमूव हो गया। अब ये देखिए, यहाँ पे फार्मूला नहीं आ रहा। अदरवाइज यहाँ पे अगर फार्मूला होता है तो जब आप प्रेस करते हैं तो ऊपर यहाँ पे फार्मूला शो करता है। तो फार्मूला हमारा रिमूव हो गया यहाँ से और वर्ड काउंट हमारे पास आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो काम है वो है सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक का या एसएफआर फाइंड आउट करने का। अब एसएफआर फाइंड आउट करने से पहले आपने क्या काम करना है, आपने दोबारा जाना है अपने उस फोल्डर में जहां पे आपने शीटें रखी हुई हैं। अब यहाँ से इस फाइल को आपने ओपन कर लेना है, ब्रांड एनालिटिक्स की। इसको मैं ओपन करता हूँ। ये ब्रांड एनालिटिक्स की रिपोर्ट इस तरह से नॉर्मली नहीं होती है, उसके आगे पीछे कुछ चीजें होती हैं। तो आपने बाकी सारी चीजों को रिमूव कर देना है, बस ये दो कॉलम रहने देने हैं, सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक और सर्च टर्म। ये दो ऑप्शन आपने रहने देने हैं। इसके आगे पीछे चीजें होंगी और इसके ऊपर भी एक रो होगी, उसको आपने डिलीट कर देना है। तो ये दो चीजें सिर्फ रहने देनी है। अब यहाँ पे पहले से ही मैंने किया हुआ है इसको डेल। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को कॉपी करना है, क्योंकि काम इन दोनों का है, इस वजह से बाकी जो डाटा था उसको मैंने डिलीट कर दिया। तो आपने सिंपली उसको डेल कर देना है सिलेक्ट करके। जैसे अगर सी और डी और ई वाला सारा डाटा आपने सेलेक्ट करना है तो आपने यहाँ से ऊपर सेलेक्ट करते जाना है और कीबोर्ड के ऊपर डिलीट वाला जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर लें, या फिर इसको राइट क्लिक करा के ये डिलीट वाला इधर जोर देंगे, प्रेस करेंगे तो ये डेल हो जाएगा। तो खैर, मैं आप लोगों को ये शीट इसी फॉर्म में भी दे दूंगा, लेकिन नॉर्मली आप लोग जब इसको, क्योंकि ये हर महीने अपडेट होती रहती है, तो वैसे तो डेली बेसिस पे हो रही होती है, लेकिन हम महीने बाद हम लोग इसको डाउनलोड करके अपडेट करते हैं। तो आपको ये पूरी मिलेगी, मीन इसके अंदर और भी कॉलम होंगे, बस आपने हमेशा औरों को रिमूव करके और सब ऑप्शंस को इन दोनों को रहने देना है। अब यहाँ पे कंट्रोल सी किया, सी करने बाद इसको कट कट कर देते हैं। चलिए एक सेकंड, इसको नहीं करते, पहले इसको पेस्ट कर लें हम। यहाँ पे आके ना आपने एक और शीट बनानी है और उसे आपने नाम देना है बीए। बीए मतलब ब्रांड एनालिटिक्स। अब आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, इन दोनों वैल्यूज को। अच्छा जी।
अब आप उस दूसरी को ना रिमूव वो कर दें, जो ब्रांड इलेक्ट्रिक ये हमने ओपन की थी, इसको ना आप बंद कर दें, क्योंकि अब हमें इससे कोई काम नहीं है, हमने इससे जो डाटा लेना था ले लिया। ये थोड़ी हैवी होती है तो इस वजह से थोड़ा टाइम ले जाती है। चलें जी, वो रिमूव हो गई। अब हम दोबारा से अपनी मेन शीट के ऊपर आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, और उस फार्मूले में हम एक्सेल को ये कहेंगे कि भाई ये वाले जो मेरे कीवर्ड्स हैं, इनकी जरा जाके एस एफ आर की वैल्यू चेक करो, इधर से एस एफ आर की वैल्यू चेक करो, और अगर एस एफ आर की कोई वैल्यू आपको मिलती है तो मुझे यहाँ पे बता दो, इस जगह पे सामने इनके। तो हम इसको एक फार्मूला देते हैं यहाँ पे। फार्मूले का नाम है वी लुकअप। वी लुकअप का फार्मूला देते हैं हम इसको। अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है इसको, और उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल और फिर इस पूरे को नीचे तक आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपने जाना है अपनी बीए वाली शीट के अंदर। बीए वाली शीट में जाके आपने यहाँ से आपने चूज कर लेना है इन दोनों को, और इन दोनों के बाद आपने फिर यहाँ पे कॉमा प्रेस करना है। ये ऊपर फार्मूला बनता जा रहा है। अब यहाँ पे आपने लिखना है दो। दो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारा जो कॉलम नंबर 2 है, इसमें वैल्यूज हैं, क्योंकि ये कॉलम 1 है हमारा और ये कॉलम 2 है। तो कॉलम 2 के अंदर हमारी वैल्यूज हैं, तो इस वजह से हमने इसको 2 दिया, प्रेस किया यहाँ पे। और 2 प्रेस करने के बाद हमने इसकी ब्रैकेट, हमने इसको वो किया, क्या कहते हैं, कॉमा लगाया दोबारा। कॉमा लगाने के बाद हम दोबारा से जाते हैं अपनी रेलेवेंट शीट के अंदर, और रेलेवेंट शीट में जाके रेलेवेंट शीट के अंदर जाके हमने, एक सेकंड जरा, अब यहाँ पे रेलेवेंट शीट में आया तो इसने ऊपर रेलेवेंट लिख दिया, मैंने उसको रिमूव कर दिया। तो अब हम इसको, ये दो ऑप्शन बता रहा है कि भाई आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए या फिर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो हम कहते हैं भाई हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू के बाद आपने यहाँ पे करना है इसको बंद, और इसको कर देना है अप्लाई। देखते हैं ये अप्लाई होता है या नहीं होता। अच्छा जी, इसने, देखते हैं ये सही अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। समटाइम इसमें मिस्टेक्स हो जाते हैं फार्मूले में, तो देख लेते हैं इसको जरा एक नज़र। ये अप्लाई हो रहा है, अभी जहाँ से 5% हुआ है, ये नीचे देखें, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ जी, देखें ये फार्मूला बिल्कुल सही अप्लाई हो गया। कैसे सही हुआ है मैं अभी बताता हूँ आपको। अब जिन कीवर्ड्स की कोई वैल्यू थी एस एफ आर की, तो उसने ये बता दी। अब ये देखें, री सी लेबल माइलर बैग्स है ना, तो इसकी एक वैल्यू थी 34,000 एंड समथिंग, तो बल्कि इससे भी ऊपर है, 3 लाख एंड समथिंग है। तो उसकी उसने एस एफ आर की वैल्यू दे दी, और जिनकी एस एफ आर की वैल्यू नहीं थी उसके सामने उसने एन ए लिख दिया। तो ये फार्मूला हमारा बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। अब आप देखते जाएं तो नीचे ऐसे ही होगा, जिनकी होगी वैल्यू, ये देखें जिनकी वैल्यू है उसने दी हुई है, और जिनकी नहीं